जय श्री कृष्णा। दोस्तों एक बार एक लड़का जिसका नाम मोहित था एक स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आया। उस स्कूल का एक नियम था, एक रूल था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहाँ के सभी छात्रों को मेडिटेशन करना पड़ता था और ये नियम मोहित को पता नहीं था। मोहित का एडमिशन होने के बाद जब वो अपनी क्लास में आया तो वहाँ के गुरुजी ने उससे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, मोहित मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही मोहित को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी आंखें खोल दी और वो मेडिटेशन से उठ गया, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। मोहित फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया, लेकिन फिर से 2-4 मिनट के बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। दरअसल दोस्तों, समस्या ये थी कि जब मोहित मेडिटेशन करने के लिए बैठता तो उसे आसपास के लोगों की आवाज़ आती थी जिससे उसे गुस्सा आता था, और अब मोहित के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। 4-5 दिन बीतने के बाद उसने अपनी ये समस्या अपने गुरुजी को बताई। मोहित ने कहा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ के लोगों को बातें करने के लिए मना किया जाए, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता है तो उससे गुस्सा आता है और उसका ध्यान अच्छी तरह से मेडिटेशन में नहीं लग पाता। मोहित कहता है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरा मन उस इंसान को मारने के लिए या डांटने के लिए करता है, इसलिए मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। तो गुरुजी ने मोहित से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए तो कल से तुम उस नदी के पास मेडिटेशन करना, वहाँ पर तुम्हें बातों की आवाज़ नहीं आएगी। मोहित अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो थोड़ी देर के बाद ही वहाँ से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उस कुत्ते की आवाज़ से मोहित को डिस्टर्बेंस हुआ और उसे गुस्सा आ गया, और फिर 3-4 दिन तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। फिर मोहित ने सोचा, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मोहित एक छोटी सी नाव लेकर नदी के बीचों बीच में चला गया और वहां जाकर मेडिटेशन करने लगा, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नदी के बीच में उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, और अब से हर रोज वो ऐसा करने लगा। अब मोहित अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद जब मोहित नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था तभी उसे पानी की छप छप की आवाज़ आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे एक नाव दिखी जो कि उसकी तरफ आ रही थी। मोहित ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहाँ पर मत लाइए, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। लेकिन सामने की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। नाव उसकी ही तरफ आ रही थी। उस नाव ने मोहित की नाव को टक्कर मार दी। अब मोहित को बहुत गुस्सा आ गया था। मोहित जैसे ही उस नाव के अंदर गया तो मोहित ने देखा उस नाव में कोई भी नहीं था। मोहित का गुस्सा शांत हो गया। इतने में नदी के साइड से एक आदमी भागते हुए आया। मोहित ने सोचा ये नाव उस व्यक्ति की होगी। मोहित को गुस्सा आया और फिर से मोहित उस आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन वो नाव उस आदमी की भी नहीं थी। वो आदमी मोहित से कहता है, मैं तो यहाँ तुमसे पता पूछने आया था, तुम तो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। ये सुनने के बाद मोहित का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर मोहित उस नाव को उस दिशा में लेकर चला गया जिस दिशा से वो नाव आई थी। मोहित ने ये सोचा कि वहाँ पर इस नाव का मालिक मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर मैं उस पर अपना गुस्सा निकालूंगा। लेकिन मोहित जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे मालूम पड़ा कि वो नाव तो बंधी हुई थी और तेज हवा और लहरों की वजह से वो खुलकर नदी में चली गई। अब मोहित का गुस्सा फिर से शांत हो गया। वो किसी को कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये सब जो हुआ ये नेचुरल हुआ था, प्रकृति की वजह से हुआ था, किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं था।
फिर मोहित ने 1 मिनट के लिए सोचा कि जब इस नाव ने मेरी नाव को टक्कर मारी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मेरा मन कर रहा था कि जिस किसी ने भी ये किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो नाव खाली है तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे ये पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से खुल गई थी तो मैं अपने गुस्से को भूल गया। तो दोस्तों, यही चीज़ हमारे साथ होती है। जब हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आता है और वो चीज़ किसी इंसान की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब अगर कोई चीज़ प्रकृति की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल पाते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम हर बार ऐसा ही सोचें, जब हमें गुस्सा आए किसी इंसान की वजह से तो हम ये सोचें कि अगर ये प्रकृति की वजह से होता तो क्या हम उस इंसान पर चिल्लाते। दोस्तों, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आपको गुस्सा आता है और आप एक पल के लिए शांत रहते हैं तो आप 1000 दिनों के दुख से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति को गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक आग है जो व्यक्ति की बुद्धि को जलाकर खाक कर देती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा।